हेलो बच्चों, आज मैं आपको सर्वनाम के बारे में जानकारी दूंगी। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। मैं शब्द सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। सब लोग परीक्षा में पास हो गए। तुम कहाँ जा रहे हो? इन शब्दों में मैं, सब लोग, तुम, ये सभी सर्वनाम हैं। अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं, अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के लिए मतलब सुनने वाले के लिए करे उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू मतलब श्रोता के लिए बोल रहा है, तुम, मुझे, तुम्हारा आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करे उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, मैं, उसने, यह, इसने आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करें वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, वे। सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति का निश्चयपूर्वक बोध करा रहे हैं अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण के लिए देखिए, यह पुस्तक सोनी की है, ये पुस्तकें रानी की हैं। वह सड़क पर कौन आ रहा है? वे सड़क पर कौन आ रहे हैं? ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई और कुछ आदि सर्वनाम शब्द। इससे किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा है अतः ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे द्वार पर कोई खड़ा है, कोई भी हो सकता है। कुछ पत्र देख लिए गए हैं, कुछ देखने हैं, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम परस्पर संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण के लिए, जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पावेगा, जैसी करनी वैसी पार उतरनी। इस प्रकार हमने संबंधवाचक के बारे में जाना। जो परस्पर संबंध बतलाता है उन सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर भी आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन आदि। उदाहरण के लिए, तुम्हारे घर कौन आया है? दिल्ली से क्या मंगाना है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। निजवाचक सर्वनाम जहाँ स्वयं के लिए आप, अपना अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। इनमें अपना और आप शब्द उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के अपने आप का ज्ञान करा रहे शब्द हैं जिन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, श्रोता मतलब सुनने के लिए हो, वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहाँ निजवाचक होता है। उदाहरण के लिए, राम अपने दादा को समझाता है, श्यामा आप ही दिल्ली चली गई, राधा अपनी सहेली के घर गई है, सीता ने अपना मकान बेच दिया है। इस प्रकार आपने निजवाचक सर्वनाम के बारे में जाना।
सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग आप, वे, ये, हम, तुम शब्द बहुवचन के रूप में हैं, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। आप शब्द स्वयं के अर्थ में भी प्रयुक्त हो जाता है, जैसे मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा। इस प्रकार आपने सर्वनाम शब्दों की जानकारी ली। आशा करती हूँ आपको सर्वनाम की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।